अश्विनी कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व कानून मंत्री, यूपीए में रहे हैं। नहीं, उनसे वादा था कि उनसे कुछ सवाल होंगे और वो डिबेट का हिस्सा नहीं होंगे। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं स्टूडियो से रुबिका लियाकत आपसे बात कर रही हूँ। एक खत सर मेरे सामने है और उसमें मैं पढ़ सकती हूँ, आई एम अकॉर्डिंगली क्विटिंग द पार्टी आफ्टर अ लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ 46 ईयर्स। 46 साल बाद पार्टी का साथ अगर कोई शख्स छोड़ रहा है तो जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। क्या थी सर वो वजह? जाहिर है कि बहुत आहट हुआ हूँगा, जाहिर है कि दिल में दुख है, दर्द है। अपने आप को बहुत महीनों से, बहुत दिनों से असहाय, अनदेखा महसूस कर रहा था और ये महसूस कर रहा था कि जिस तरह का योगदान आज के दिन पार्टी में हम डालना चाहते हैं या डाल सकते हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। और जो भविष्य में उभरती हुई कांग्रेस का नेतृत्व है, उसमें देश को किसी किस्म का ना तो इंटरेस्ट है, ना ही देश उस लीडरशिप से सहमत है। इसलिए सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा था और अपने आप की नज़र में ऊपर उठने के लिए ये ज़रूरी था कि जिस पार्टी में आपका सम्मान पूरा ना हो, उस पार्टी में बने नहीं रहना चाहिए। ये मेरी आत्मा की आवाज़ थी जिसकी सुनवाई आज हुई है। अश्विनी जी, वो कौन सी बात थी जिसने आपको ठेस पहुंचा दी? कई जगह इतने सालों में, इन 46 सालों में उठापटक हुई होगी, कई बार आपकी बात नहीं मानी गई होगी, कई बार आपकी राय नहीं मानी गई होगी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा नहीं अश्विनी, अब नहीं हो पाएगा? ज़िंदगी, हर इंसान के ज़िंदगी में कोई ऐसे लम्हे आते हैं जब एंड्योरेंस के टेस्ट की इंतहा हो जाती है। वो लम्हा आज था। अब मैं कोई एक बात का जिक्र नहीं कर सकता या 4 बातों का जिक्र नहीं कर सकता। ये घाव बहुत पुराने हैं, मगर आज ये नासूर हो गए और जब नासूर हो गए तो फूटने थे, फूट गए। मगर मुझे किसी के प्रति कोई वैर नहीं है। मैं सोनिया गांधी जी का हमेशा आदर करता था, करता हूँ और कोशिश करूँगा कि करता रहूँ। मगर मुझे ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी था कि अंततः कितनी भी वचनबद्धताएं हों, अपने सम्मान के प्रति, आत्मसम्मान के प्रति हर व्यक्ति की पहली वचनबद्धता होनी चाहिए। ये मेरा मानना शुरू से रहा है और आज मैंने उस बात का निर्वाह किया है। अश्विनी जी, आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि आज की जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उस पर आपको यकीन नहीं है। आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं क्या ये राहुल गांधी के विषय में है कि प्रियंका गांधी के विषय में है कि पूरे नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेता। आज से नहीं, पिछले 25 साल से जब से मैं टीवी पे आ रहा हूँ, मैं व्यक्तियों की बात नहीं करता। देश के आगे मुद्दे बहुत बड़े हैं और प्रमुख मुद्दा ये है कि देश में जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी भविष्य में प्रस्तुत करना चाहती है, वो नेतृत्व देश के लोगों को स्वीकार नहीं है। अब वो किसका नेतृत्व है, इसको सब जानते हैं। आपने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक भूमिका आने वाले समय में और कम हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा क्यों मानना है अश्विनी जी आपका? जो हकीकत है वो जग जाहिर है। ग्राफ जो पार्टी का है वो गिरता ही चला जा रहा है। जिस तरह के फैसले पंजाब में हुए, जात पात के आधार पर आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो कभी अपने सपनों में भी उम्मीद नहीं करता था कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, और ये कहकर उसको चुना कि ये गरीब घर का है। अब वो कितने गरीब हैं वो तो जग जाहिर है। टेलीविज़न पे सिर्फ 10-12 करोड़ रुपया निकला उनके भांजे के घर से। अब अगर ये गरीब की परिभाषा है और अगर चीफ मिनिस्टर के चयन करने का आधार जात पात है, तो वो कांग्रेस की सोच तो ऐसी कभी नहीं थी। महात्मा गांधी ने तो हमेशा जात पात के खिलाफ लड़ाई की। पंजाब जो गुरुओं और संतों की धरती है, उसमें गुरुओं ने हमारे को जात पात से लड़ना सिखाया
और उन गुरुओं की धरती पर आपने जात पात के आधार पर एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर का मुखौटा पहनाकर प्रस्तुत किया। क्या ये जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं है? अश्विनी जी, आप ये कह रहे हैं कि जात पात की जो राजनीति है इस वक्त कांग्रेस के चयन में, डिसीजन मेकिंग में साफ तौर पर दिख रहा है। आपने एक और बात कही है कि ऐसी राजनीति की हिंदुस्तान को ज़रूरत है जो देश को जोड़ सके। तो क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस जो राजनीति कर रही है वो तोड़ने वाली राजनीति है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस तोड़ने वाली राजनीति कर रही है, ये मेरा कहना नहीं था। पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जब आप जात पात को लेकर फैसले करने लगते हैं तो जात पात तो हर ड्योढ़ी तक पहुँची हुई है, इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाइए। और ये मैं सभी पार्टियों को कहूँगा, जात पात को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में तो ज़रूर शुमार करिए, मगर उसको संवैधानिक पदों का आधार मत बनाइए। ये अगर इस तरह का काम शुरू हो गया तो देश के समाज का जो ताना बाना है वो बिखर सकता है। जिस ताने बाने को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने बहुत लड़ाई की। आप अपनी विचारधारा से विमुख ना होइए, ये मेरा कहना है। अश्विनी जी, सबसे पहला झटका कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर की शक्ल में मिला। उसके बाद सिद्धू नाराज अलग दिखाई दिए, फिर चन्नी दूसरी तरफ नाराज दिखाई दिए। आज मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को कैंपेनिंग करने के लिए ग्राउंड पे उतारा है जिनके कहने पर उनकी पत्नियां भी उनको वोट नहीं करेंगी। आप एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा, इतनी पुरानी आपका रिश्ता कांग्रेस से रहा, अब आपने भी साथ छोड़ दिया। आपके ऊपर पार्टी के तमाम नेता ये आरोप लगा सकते हैं कि आपने अपनी मतलब की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से आपने पार्टी छोड़ दी, और वो भी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, 5 दिन पहले जब चुनाव होने वाले। देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो कोई नई बात नहीं है। सब ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सबसे कठिन समय में मैंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। जब सोनिया गांधी पे सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई, मैं उनके साथ टिका रहा। यहाँ तक कि जब भीतर के अंदर से उनके नेतृत्व पे सवाल खड़े किए तब भी मैं उनके साथ रहा। मैंने मेरे क्या लालच हो सकता है, मुझे सारे पद मिले, मैंने सारी अपनी जो अभिलाषाएं थीं उनको पूर्ण किया, मगर देश के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है, अपने आप के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है, पंजाब के लोगों के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है, सिद्धांत के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है, असूलों की राह पर चलने वाली जो मेरी खुद पर बनाई हुई, अपने आप बनाई हुई जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसको दरकिनार कैसे कर सकता हूँ? जिसको जो कहना है कहता रहे। मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट की ना उम्मीद है ना ज़रूरत है। अश्विनी जी, अब सवाल ये उठेगा कि आप राजनीति से तो अलविदा नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ा है, तो वो कौन सी नई पार्टी होगी जिसको अश्विनी कुमार का साथ मिलेगा? मैं तो खुद अपने आप में पार्टी हूँ, मैं अपने आप में सक्षम हूँ अपनी बात रख सकूँ। आप जैसे दोस्तों के माध्यम से अगर इस देश में कोई सही बात कहता है तो उसको सुनने के लिए लोग तैयार हैं। देश में नई पार्टियां उभरी हैं, 4, 5, 7 साल पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी भी तो उभर के आई, कहीं से भी नहीं थी उभर के आई। टीएमसी उभर के आई, जगन रेड्डी की पार्टी उभर के आई। तो लोग अपनी बात कहने के कई साधन ढूंढ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी बनाने जा रहा हूँ, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप में सक्षम नहीं हूँ। और अगर मुझे किसी पार्टी से जुड़ना पड़ा तो सारे विकल्प खुले हैं, कोई विकल्प ऐसा नहीं है जो खुला नहीं है। आपकी बीजेपी से बातचीत हुई है या बीजेपी में किसी से बातचीत हुई है अश्विनी जी? नहीं हुई नहीं, पर अगर हुई भी होती तो क्या मैं आपको बताता? नहीं, बिल्कुल नहीं बताते। आप कानून मंत्री रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अच्छा मुझे ये बताइए कि पंजाब में जीत कौन रहा है? तो आपका आकलन क्या कहता है? ऐसे मेरा आकलन तो कहता है कि अब आप जीत रहा है। आम आदमी पार्टी जीत रही है सर। मेरा ये आकलन है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो क्या मैं ये आकलन लगाने के लिए आज़ाद हूं कि जो पार्टी जीत रही है अश्विनी कुमार हो सकता है उस तरफ रुख कर लें? आप मुझे ना जानती हैं ना कभी समझी हैं। सही मैंने कभी
सत्ता को देखकर अपनी विचारधारा नहीं बदली। तो हम इंतजार करेंगे अश्विनी कुमार मैंने साहब। विचारों के साथ अपने आप को जोड़ा है। तो मैं इंतजार करूंगी कि आप जो हैं अब किस पार्टी का दामन थामते हैं, और आप कह रहे हैं कि देश हित में अब काम करना है, और मैं अपने आप में सक्षम हूं। ऑल द बेस्ट सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।